ताउते तूफान के बाद अब यास तूफान को लेकर एनडीआरएफ और सशस्त्र बल हुए अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल एपिसोड में बात करेंगे कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात यास के लिए एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना और वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बंगाल की खाड़ी में यास तूफान को देखते हुए राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, भारतीय नौसेना और वायुसेना भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। कोस्ट गार्ड ने समुद्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो खासतौर से जो अंडमान निकोबार से लगा हुआ समंदर है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो समंदर है, वहाँ पर अपने सभी जो शिप हैं और बोट्स हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा जो मछुआरे इस वक्त जो समुद्र में हैं उनको लेकर जो कोस्ट गार्ड के जहाज हैं यानी कि जो शिप्स हैं और साथ ही एयरक्राफ्ट जो हैं, डोनियर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके ज़रिए जो है लाउड स्पीकर पर चेतावनी दी जा रही है मछुआरों को और साथ ही कमर्शियल शिप्स को कि वो तुरंत जो है जल्द से जल्द तट पर पहुंच जाए, यानी कि वो समुद्र में ना जाएं। इसके अलावा जो कोस्ट पे रहने वाले जो मछुआरे हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि वो भी ना जाएं। और ख़ास तौर से जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी हैं उन्होंने शनिवार को जो पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं, ऑयल रिग्स हैं और साथ ही जो फिशिंग जो मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं और साथ ही यूनियन जो है मछुआरों की, उन सब से वर्चुअल मीटिंग की और उनसे कहा कि वो जल्द से जल्द जो है वो जहाँ पर भी हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएं, यानी कि तट पर पहुँच जाएं, क्योंकि ये जो तूफान है 26 मई को ये माना जा रहा है कि यास तूफान जो है वो ओडिशा और ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल में लैंडफॉल करेगा। उससे पहले से 24 मई से जो मौसम जो है वो ख़राब हो सकता है। इसके लिए ही ये अलर्ट पर रखा गया है और चेतावनी दी जा रही है कि समंदर में कोई ना जाए। इसके अलावा जो भारतीय नौसेना है उसने अपने जो पूर्वी कमान है विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के, वहाँ पर 4 जो वॉरशिप्स हैं यानी कि युद्धपोत हैं उनको अलर्ट पर रखा है। उनमें खासतौर से जो मेडिकल टीम्स हैं, दवाइयाँ हैं, राहत और बचाव का सारा सामान और खाने का सामान है उनको भी स्टैंड बाई पर रखा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर इनको तुरंत जो है ज़रूरत वाले स्थानों पर यानी कि जहाँ पर पीड़ित हो वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। इसके अलावा विशाखापट्टनम में ही जो INS डे का जो एयरबेस है नौसेना का, वहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर्स को, टोही विमान को तैयार रखा गया है, अलर्ट पर रखा गया है। हेलीकॉप्टर्स को इसलिए कि ज़रूरत न पड़े इवैक्यूएशन की, इसके लिए। इसके अलावा तमिलनाडु का जो INS रजाली बेस है नौसेना का, वहाँ पर भी जो एयरक्राफ्ट्स और जो हेलीकॉप्टर्स है उनको तैयार रखा गया है। एनडीआरएफ ने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की 18 टीमों को ओडिशा में तैनात किया गया है। ये टीमें जो हाल ही में जो चक्रवात आया है ताउते, वहाँ से ये गुजरात से सीधे वहाँ पर पहुँची हैं। इसके अलावा जो पटना से और वाराणसी से, वहाँ से भी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको एयरलिफ्ट करके पश्चिम बंगाल भेजा गया है। जो जानकारी मिली है रविवार को 5 टीमें कम से कम जो है पश्चिम बंगाल में पहुँच चुकी हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये राहत और बचाव का कार्य कर सकें। इन जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, 5 टीमें और बंगाल में और ओडिशा में 18 जो टीमें हैं, इनके पास जो अपनी खुद की बोट्स हैं और दूसरा जो सामान है, जैसे कि हमने देखा ताउते तूफान के बाद जो बड़ी जो मात्रा में जो तबाही आई थी उसको लेकर जो पेड़ जो टूट गए थे या फिर जो पिलर्स गिर गए थे, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स गिर गए थे, उन सबको हटाने का काम एनडीआरएफ ने किया था। तो उसी के से जुड़ा हुआ सारा इक्विपमेंट्स जो है वो एयरलिफ्ट करके कोलकाता और उड़ीसा भेज दिया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एयरफोर्स है उसने भी अपने जितने भी एयर एसेट्स हैं उनको अलर्ट पर रखा है। जो एनडीआरएफ की टीम जो मूवमेंट कर रही हैं उनके लिए तो जो वायुसेना के जो विमान हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा ही रहे हैं। इसके अलावा जितने भी C-17 ग्लोबमास्टर बड़े जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, C-130 है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं या फिर AN-32, IL-76, उनको भी स्टैंड बाई पर रखा है कि ज़रूरत पड़ने पर इनको तुरंत जो है प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा सके और वहाँ पर राहत सामग्री जो है वहाँ पर भेजी जा सके। इसके अलावा जो बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना ने अपना स्टैंड बाई पर रखा है ताकि अगर कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हो या फिर किन्हीं घायल लोगों को कहीं दूसरी जगह पहुँचाना हो, उसके लिए भी इन हेलीकॉप्टर्स को बड़ी तादाद में जो है वायुसेना ने अलर्ट पर रखा है। यानी यास तूफान जो कि 26 मई को आने वाला है, उससे पहले ही सारी तैयारियां जो हैं, जो सशस्त्र बल हैं, चाहे फिर वो एनडीआरएफ हो या फिर जो नौसेना हो, कोस्ट गार्ड हो, वायुसेना हो, इसके अलावा थल सेना के जो कॉलम्स हैं उनको भी अलर्ट रखा गया है कि जरूरत पड़ने पर उनको भी मोर्चा संभालना पड़ सकता है। रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो यानी अनकट और फाइनल असॉल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। ये सवाल और जानकारी अगर देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा।